हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं आज हम कि अगला नेक्स्ट बड़ा डाउन मूव निफ्टी का कब आ सकता है। यस, आपने सही सोचा। जब सब लोग कह रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो हम करने बैठे हैं एनालिसिस कि अगला डाउन मूव निफ्टी का कब आ सकता है। और ये जल्द ही आने वाला है विथ लॉजिक लेवल्स एंड प्रैक्टिकल ड्राइंग करके मैं चार्ट पे बताऊंगा कि ये अगला डाउन मूव कब आने वाला है और क्यों आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। और जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं आता हूँ लेके अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और निफ्टी के बहुत ही अच्छे इंट्राडे एनालिसिस चाहिए रहेंगे तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करना है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि तुषार गुने ऐप या फिर वही नाम आप MMT कोर्सेज करके डालोगे तो आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। आपको इसे पढ़ के स्टॉक मार्केट आसानी से समझ सकते हो। सो विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस। मैं चलूँगा आज पूरी तरीके से निफ्टी का एनालिसिस करने, जो कि होगा वीकली चार्ट पे, डेली एंड आप सभी का चाहिए आवरली और 15 मिनट्स में भी। सो लेट अस डिस्कस नाउ। यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे मैंने कहा था मैं वीकली चार्ट ड्रॉ करूँगा। और वीकली चार्ट में लास्ट टाइम कुछ भी नहीं कहा गया था, उसका ही कंटिन्यूएशन है। आपको दिख रहा है ये हरामी पैटर्न, या हम इसको इनसाइड बार भी कहते हैं। मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया था, ओके, और कहा था जिस डायरेक्शन में बॉक्स के ये फटेगा वहाँ पे एक बड़ी मूव आएगी 500-600 पॉइंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉक्स को ऊपर की तरफ फाड़ दिया है कैंडल्स ने, तो डेफिनेटली ऊपर की मूव आने वाली है। तो आप कहोगे, फिर आप कुछ समय पहले वो तो बोल रहे थे डाउनवर्ड मूव आने वाली है, डाउनवर्ड मूव आने वाली है, तो वो कब आने वाली है, इसका भी हम एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट वीकली चार्ट्स में क्या दिख रहा है, तो यस, मुझे वीकली चार्ट्स में दिख रहा है बुलिशनेस। और ये बुलिशनेस कहाँ तक जाएगा तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप अगर देखोगे तो ये पॉइंट है 16,750 के ऊपर, जब ये कैंडल्स बंद होगी पूरी तरीके से, कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल, राइट, इस तरीके से, तो फिर मैं कहूँगा कि यस, अब मार्केट का ट्रेंड साइडवेज या अप ट्रेंड में चला गया है। और जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है, ओके, जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है, अब जिनको डाउन ट्रेंड नहीं पता मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया है। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल, 16,850, 16,750। तो आप ये जो वैल्यू है, अभी ये 50 पॉइंट 60 पॉइंट इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये वीकली चार्ट्स है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट ने कॉन्फिडेंटली ये लेवल को तोड़ा तो आप क्या करोगे, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अच्छी खासी बाइंग करोगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज या ऊपर जाने की तैयारी में है और आप सबसे पहले एंट्री कर रहे हो। 16,750 ये गोल्डन नंबर याद रखना। जब भी मार्केट इसके ऊपर जाता है, सस्टेन होता है, डेली कैंडल, वीकली कैंडल, पोर्टफोलियो बाइंग के पीछे लग जाना। क्योंकि उसके बाद मैं ऐसे नहीं कहता हूँ मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं, गिर सकता है, बट एट द सेम टाइम गिर के इवेंचुअली ऊपर ही जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अब ये हमने वीकली में देखा, अब हम देखेंगे कुछ डेली में। मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ, डेली में मैं कुछ भी यहाँ पे आपको जस्ट ये देख के नहीं बता सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने बोलिंजर बैंड्स के कंसेप्ट यूज़ करूँगा और देखूँगा कि कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। थोड़ा टाइम दीजिए। इंडिकेटर्स, बॉलिंजर बैंड्स, यस,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि ऑलरेडी अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये पूरी तरीके से स्ट्रेंथ भी नहीं दिखा रहा है। ये पूरी तरीके से स्ट्रेंथ कब दिखाएगा? जब कल जाके अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, ओके, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो मैं कहूँगा कि यस, ये अब थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ पे ये एटलीस्ट 16750 तक जाएगा। तो ये जस्ट क्या हो गया है कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर चला गया है। और नॉर्मली होता कैसे है कि आप देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नॉर्मली ऊपर नहीं जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऊपर नहीं जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बड़ा मूव नहीं करता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। बट नेवरदलेस अगर मार्केट बहुत सुपर बुलिश रहा तो फिर क्या हो जाएगा, तब कल जाके कुछ इस तरीके से बन जाएगा और आप देखोगे फिर 1-2 फिर ये आ जाएगा और धन 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 चला जाएगा, जिसके चांसेस कम है यहाँ तक चला जाएगा 17,250, जिसके चांसेस कम है क्योंकि ये जिस तरीके से रेड कैंडल फॉर्म हो गई है ये धीरे धीरे अब कहाँ तक जा सकती है, ये लेवल तक भी जा सकती है। तो एनीवे यहाँ पे मैं ये सब कह के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। वेरी सिंपल, डेली चार्ट में बॉलिंजर बैंड को टच किया है। बॉलिंजर बैंड को आज तक जब जब कैंडल्स ने टच किया है तो स्ट्रेच आउट हुआ है। उसके बाद में एक छोटा सा रिवर्सल बनता है, एक छोटा सा, यहाँ पे देखो, एक छोटा सा रिवर्सल बनता है, एक छोटा सा रिवर्सल बनता है। तो हम देखेंगे कि ये रिवर्सल आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये हो गया डेली चार्ट में कि यस, डेली चार्ट में एक छोटा सा रिवर्सल बनता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बॉलिंजर बैंड को स्ट्रेच करके कैंडल ने टच किया है जो द एक्सट्रीम साइड ऑफ द वोलेटिलिटी है। ओके, अब यहाँ पे क्या मैं कुछ आपको और बता सकता हूँ? नहीं, डेली पे इतना ही बताऊँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आवरली में बताऊँगा आपको आगे क्या हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे मैं थोड़ी देर के लिए बॉलिंजर बैंड बंद कर देता हूँ और थोड़ी देर के लिए बाकी के जो इंडिकेटर्स है वो चालू कर देता हूँ। ओके, अब ये आवरली चार्ट है, ये मैंने निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे आपको स्टार्ट से कंसेप्ट सिखाना है। तो ये सब कुछ मैंने निकाल दिया। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना एक ट्रेंड लाइन बनती है। ओके, और ये ट्रेंड लाइन इतनी पावरफुल है, आप देखोगे कि लास्ट टाइम मार्केट ने इसको तोड़ने को देखा, नीचे की तरफ झप करके ऊपर आ गया, तोड़ने को देखा, नीचे की तरफ झप करके ऊपर आ गया। तो ये एक बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन है। और अब हो क्या रहा है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन से दूर चला जा रहा है, विच इज़ गुड। बट ये ओरिजिनल मार्केट का मूवमेंट का स्लोप है, यानी कि यहाँ पे अगर मार्केट टच होके मूव होगा तो अच्छा ऊपर जाएगा, यहाँ पे टच होके जाएगा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रेट से मार्केट में पैसा बह रहा है। सो दिस इज द लॉजिक, ये स्लोप है पैसा बहने का। फिलहाल मुझे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी ये स्लोप के दूर चला जाता है तो वापस मार्केट आता है। तो क्या अब पूरा चीज़ हो गया है? हमें नहीं पता, बस हमें यही मालूम है कि ये जो लाइन है इसके दूर मार्केट चला गया, बस इतना ही मुझे मालूम है और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो ये आवरली चार्ट का एनालिसिस हो गया। क्या मैं उसको और भी कुछ आपको बता सकता हूँ? तो यस, मैं आपको इसमें और भी कुछ बता सकता हूँ। यही चैनल को अगर मैं पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट करूँ तो आप देखोगे ऊपर के साइड पे जब भी मार्केट ने टच करने को दिखा है, सुस्टेन करने को देखा है, नीचे गया है, जब भी टच करने को देखा है, नीचे गया है, जब भी टच करने को देखा है, नीचे गया है। तो ये लाइन लिटरली एक लक्ष्मण रेखा है, आप खुद भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि अब अगर देखोगे 16,358 के आसपास ये लाइन है। ओके,
सो इट्स अ लक्ष्मण रेखा, मार्केट ऊपर जाएगा बट ये लाइन के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये मुझे नहीं पता। एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे भी देख सकते हो 3 बार ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन गया है, 3 बार ऐसे हुआ है कि मार्केट ने टच किया नीचे चला गया, टच किया नीचे चला गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ओके, वापस देखोगे डायरेक्टली नीचे आ गया। यहाँ पे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे मार्केट बार बार नीचे फेंका जाता है या ऊपर फेंका जाता है। तो ये लाइन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें 2 पावरफुल रेजिस्टेंस लाइन, देखो यहाँ पे भी कुछ अगर जाता है तो गैप अप ही जाता है यहाँ, तो फिर रेजिस्टेंस हो जाता है, वापस सपोर्ट मिल जाता है। तो बहुत से बार ये लाइन पे हुआ है। तो ये लाइन भी हमारे लिए बहुत बहुत पावरफुल है। क्या मैं और कुछ आपको बता सकता हूँ? तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ है जो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, ओके। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वेज, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है, मैं ठीक तरीके से ड्रॉ करूँगा। ये 3 पॉइंट से मैं वेज बना रहा हूँ। तो एंड होप आपको ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है वेज क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये वेज भी बन रहा है, ओके। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, मार्केट कब गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा। मार्केट ये लेवल 16400, ओके, अगर 16400 के आसपास आपको रेड कैंडल दिख रही है कुछ इस तरीके से, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बट ये रेड कैंडल और नीचे जा रही है, ये आपको डरने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आ रहा है, ये आपको डरने की ज़रूरत है। उसके बाद में फट 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 मार्केट कौन से लेवल तक गिरेगा? 16,183। तो 16,183 इज़ द लेवल जहाँ पे आपको वापस एक बार बाउंस बैक दिखेगा। और ये लॉजिकल भी है, ये सीरियसली लॉजिकल है, क्योंकि अगर मॉर्निंग में आपको कहीं भी ये लेवल तक, और ये मैं सब आवरली चार्ट पे कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान रखना, कल जाके मत कमेंट करना कि आपका सब गलत हो गया, ऐसे हो गया। ये इंट्राडे के लेवल्स नहीं है, ये 15 मिनट्स के लेवल नहीं है, ये आवरली के लेवल है, जहाँ पे हम 200-300 पॉइंट के मूव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे मार्केट नीचे आ सकता है। इंट्राडे चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, गैप अप होगा। फिर अगर आप बोलोगे कि अरे आपका लेवल्स गलत हो गया, ये हो गया, गैप अप गैप डाउन के बाद जो बड़ी मूव आएगी वो कहाँ पे रहेगा? टेलीग्राम पे रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉजिकली मार्केट भले गैप अप हो जाए कल, ओके, अगर 16400 के नीचे गैप होता है तो ये 2 पॉइंट्स आपके सपोर्ट के होंगे, 16300 या फिर 6 मीन्स इधर सपोर्ट ले सकता है थोड़ा यहाँ या यहाँ पे ले सकता है, और वापस एक अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर जाने के, ओके। तो ये एक लाइन है अटेम्प्ट की, यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, ओके। कौन से लेवल? 16300 अगर मार्केट गैप अप हो। अगर समझो स्ट्रेट अवे मार्केट 16400 के ऊपर ओपन हुआ, ओके, ये सब उसने मार्केट ने सुना ही नहीं और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यानी कि इधर ओपन हुआ 16520 के ऊपर ओपन हुआ, बाद में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ये पॉइंट पे ले लिया 16444, तब आप देखोगे कि बड़ा मूव आ सकता है 16750 के ऊपर। तो यहाँ पे लॉजिक वापस समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। ये लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ, ओके। कौन से लेवल तक? मैं कहूँगा समझो 16520 के आसपास ओपन हुआ,
ओके, समवेयर अबाउट हियर। उसके बाद में क्या होगा, इतना बड़ा गैप है जो कि इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। तो डाउन तो आएगा ही, बट सपोर्ट कहाँ पे लेगा, चैनल के ऊपर 16450 के यहाँ पे। ओके, और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा तब उसका टारगेट होगा 16750 का। इसके चांसेस, ये कंडीशन 1 है, इसके चांसेस ऑलमोस्ट 20% के है। ओके, ये होने के चांसेस बहुत कम है। सेकंड क्या हो सकता है, मार्केट 16450 के यहाँ पे ओपन हुआ, ये जोन में रेड कैंडल्स बनती गई 16300 पे भी, मीन्स ये लेवल पे 16350 के भी लेवल पे नहीं सपोर्ट लिया। ये कौन सा लेवल है, 16350 पे भी सपोर्ट नहीं लिया। ओके, फिर कहाँ सपोर्ट लेगा, स्ट्रेट अवे 16180 पे, और यहाँ से फिर जो ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव लास्ट टाइम मार्केट ने किया था, राइट, वो लेके जाएगा 16750। इसके चांसेस कितने हैं, 75%। ओके, और स्ट्रेट अवे अगर समझो कल मार्केट गैप डाउन खुला, किसके पीछे, नीचे 16158 के नीचे, ये रेजिस्टेंस करके एक्सेप्ट करने लगा और नीचे चला गया, तो कहाँ तक आप मार्केट को देख सकते हो, 16050 तक आप देख सकते हो। तो 16158 यानी कि ये जो पॉइंट है ना, 16158 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आपको पुट का सोचना है, और 16050 के बाद वापस बड़ी मूव आ सकती है। ओके, इसके होने के चांसेस कितने हैं, 40%। तो जो ये वाली कंडीशन बताई है ना, और ये वाली कंडीशन, इसके ऊपर कहाँ तो भी ओपन हुआ, नीचे चला गया, और फिर बाद में बड़ा मूव आ गया, ये चांसेस आप देख लेना। और क्योंकि ये वेज भी है, तो नॉर्मली आपको आराम से पता चलेगा कि वेज में से नीचे आ रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, एंड इट विल बी रियली फंटास्टिक। आप बहुत अच्छा 200 पॉइंट का तो भी मूव कैप्चर कर पाओगे एक ही दिन में। ये कुछ इस तरीके से दिख सकता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ इस तरीके से दिख सकता है, फटाफट बड़ी कैंडल और फिर ऊपर आएगा। और ये लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ था हम वो भी देखेंगे। देखो यहाँ पे स्ट्रेट अवे 342 से मार्केट 539, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव हुआ था, ऊपर चला गया था, सस्टेन नहीं किया था, बट फिर वापस नीचे आया था। तो यहाँ से 243 से 200 पॉइंट का मूव यानी कि 440 होता है, समवेयर अबाउट हियर, एंड फिर जो थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। तो हमें जहाँ से ये नीचे आता है वो ये ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। सो बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। आप ये फॉल पे पैसा कमा सकते हो, और आप ये फॉल में भी पैसा कमा सकते हो। 15 मिनट्स का एनालिसिस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बताया है। तो होगा क्या कि अगर छोटे छोटे मूव्स लेना मुश्किल है अभी के लिए, क्योंकि पूरा बड़ा एनालिसिस मैंने बताया है, आप क्या करोगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, जहाँ पे मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा मार्केट का अगला मूव इन 15 मिनट्स चार्ट। निफ्टी बैंक एक बार देख लेते हैं, सेम कंसेप्ट विथ निफ्टी बैंक। आप देखोगे निफ्टी बैंक में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो अगर ये लेवल 3532 के ऊपर अगर जा रहा है, ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन बहुत ही स्टीप होती जा रही है, जो मुझे लगता है सस्टेन के बाहर है, ये स्टीप होते जा रही है। तो एक है ना, निफ्टी बैंक यहाँ तक तो आना चाहिए और फिर ऊपर जा सकता है, और फिर ये सस्टेन कर सकता है। तो ये वापस एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 35,800 का जोन। तो मैं क्या करूँगा आपको कि बेस्ट क्या रहेगा कि 35,300 के बाद ही आप एक अच्छा खासा ये जोन में ट्रेड करने के लिए सोचना। यहाँ पे अगर आप करने जाओगे वापस नीचे आ सकता है और आपका अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट नेवरदलेस एक चीज़ है कि अगर आप देखोगे मीन्स
यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है निफ्टी बैंक में भी, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके ऊपर अगर जा रहा है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट बन रहा है, तो आप लॉन्ग के ले सकते हो। कहाँ तक के लिए? 35,800 के लिए। क्या मैं आपको ओपन इंटरेस्ट बताऊंगा? नहीं, मैं आपको ओपन इंटरेस्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आज बहुत ज़्यादा आपको ईच एंड एवरी मूव निफ्टी के एनालिसिस करके बताए हैं। अब हम मार्केट आवर्स में कल देखेंगे कि क्या टेक्निकल एनालिसिस चलता है, नहीं चलता है, और अगर मुझे लगा तो मैं उसके साथ आपको ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस का भी पूरा डिटेल में बता दूंगा। थैंक्स अ लॉट। और अगर चैनल पसंद आया तो कमेंट करना, बेल बटन हिट करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुषार गोनी ऐप इंस्टॉल करके बहुत सारे कोर्सेज है वो देख लेना, एंड लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। इट विल बी अ वेरी वेरी अमेजिंग डे टुमारो। वी विल डेफिनेटली रॉक इन इंट्राडे, जैसे हम हमेशा करते हैं।